सेट के अंदर हमारा एक डी मॉर्गन्स लॉ आता है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर दो प्रॉपर्टी आती है। अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ की बात करता हूँ, दो प्रॉपर्टी आती है। एक आती है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और एक हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर ये दो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, और ये इसके बेस पर क्वेश्चन है। हमें ये वेरीफाई करना है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, और हमें ये वेरीफाई करनी है दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आते हैं दो प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहले एलएचएस निकालेंगे, और एलएचएस निकालने के लिए हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट को मर्ज करना है, बट रिपीटेशन नहीं करनी है हमें। 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पता ही है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। इस यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी का सेट माइनस कर देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल के अंदर जो ए यूनियन बी वाले एलिमेंट है उसको हटा के लिख देंगे, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ये यहां से यूनिवर्सल में से हट जाएंगे। यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा इसमें 1 और 9। उसी तरीके से ये एलएचएस निकाला हमने, ये हमारा क्या आया है एलएचएस। अब आरएचएस कैलकुलेट करेंगे। तो आरएचएस के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल हमारे पास ये रहा, उसमें से सेट ए को माइनस करेंगे। 2 4 6 8 2 4 6 8 को हम हटा देंगे, क्या बच जाएगा 1 3 5 7 और 9। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यहां पर, तो यूनिवर्सल में से सेट बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से सेट बी हमारे पास 2 3 2 3 5 7, तो बचेगा हमारे पास 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों हमारे पास, तो 1 है, एक तो ये एलिमेंट कॉमन है और एक ये वाला एलिमेंट कॉमन है, तो 1 और 9 ये हमारे पास आ गया। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये रहा और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, दोनों बराबर आ गए। तो ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये बच्चों हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करी है हमने, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये प्रूव हो गई। उसी तरह से हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ की, तो इसको भी प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो देखें तो 2 है, 2 के अलावा और कोई कॉमन है इसमें, और कोई कॉमन नहीं है, 2 सिर्फ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल में से हमारा ए इंटरसेक्शन बी 2 हट जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा। यूनिवर्सल में से 2 को हटा दीजिए बस, तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये एलएचएस पार्ट की वैल्यू आ गई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया।
अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला ही था, मतलब यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का हम निकालेंगे यूनियन, इन दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। ये तो वाला पार्ट हमारा एलएचएस था, ये हमने एलएचएस किया, अब ये काम कर रहे हैं हम आरएचएस के लिए, ये आरएचएस के लिए, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन देखते हैं कितना आएगा, ये आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बच्चों हमने देख लिया कि हमारा ए इंटरसेक्शन, मतलब यहां लिख देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स के अंदर दो आपके लॉ होते हैं और दोनों के बेस पर हमने क्वेश्चन को कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।